हेलो। आज फिर से हम लेके आए चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए, जो एसएससी जीटी तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, अग्निवीर हो गया, यूपी पुलिस हो गया, तो इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैंने आपको कराए हैं। तो देखिए, पहले रीड कर लेते हैं इसको। 3 पुरुष या 5 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 7 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये 3 पुरुष या 5 महिला, तो देखो इसमें जो दे रखा है ना, या का मतलब यानी कोई काम है, 3 पुरुष 5 महिला के बराबर काम कर रहे हैं। 3 पुरुष कर सकते हैं या उसको, या 5 महिला कर सकती हैं। इसका मतलब क्या हो गया? 3 पुरुष 5 महिला के बराबर काम करते हैं। समझ गए इस चीज को? यानी 3 पुरुष बराबर 5 महिला। अब देखो, एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक पुरुष बराबर हो जाएगा 5/3 महिला। सही है। अब देखो, हमने महिला में कन्वर्ट कर लिया ना पुरुष को, तो महिला को ही लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे महिला, और यहाँ लिख लेंगे दिन। ठीक। तो अब फिर शुरू करते हैं दोबारा से। 3 पुरुष या 5 महिला, तो हम पुरुष नहीं लिखना है, क्या लिखना है? महिला को लिखना है। तो 5 महिला किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, तो यहाँ 12 दिन आ गया। अब आगे कह रहे हैं 3 पुरुष और 7 महिला। अब देखो, 3 पुरुष और 7 महिला, महिला तो 7 आपकी है ही है। इन 3 पुरुष को काय में बदल देंगे हम? महिला में। क्योंकि देखो, हमने एक रिलेशन बनाया है, एक पुरुष बराबर क्या है? 5/3 महिला के बराबर है। एक पुरुष बराबर 5/3 महिला, तो 3 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3 का इसमें। 5/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, यानी 5 महिला हो गई। 3 पुरुष के बराबर क्या हो गई? 5 महिला। और वैसे भी वो कह रहा था, यहाँ देखो, 3 पुरुष बराबर 5 महिला। अब 5 महिला तो ये हो गई, 3 पुरुष 5 महिला के बराबर ये हो गया, और 7 ये हो गई। समझ गए? 5 महिला ये बन गई पुरुष की, और 7 महिला ये हैं ही हैं। तो 7 और 5 12। ठीक है। तो 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? मान लो x दिन में करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब देखो, और इस पर फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार और। 5 महिलाएं करती हैं 12 दिन में, तो 12 महिलाएं जल्दी करेंगी या और देर लगाएंगी काम करने में? तो भाई, जब संख्या बढ़ गई महिलाओं की, तो काम जल्दी खत्म होगा ना। आपने किसी काम पे लगा दिए, आपने 2 आदमी, वो कर रहे हैं उसके 4 दिन में, और आपने उसी काम पे लगा दिए 4 आदमी, जल्दी ना निपटाएंगे? तो 12 महिलाएं जब लगाई आपने, तो ये काम क्या हो जाएगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखो, जब ये चीज बढ़े और ये चीज घटे, तो विलोमानुपात होता उल्टा। इस बात को ध्यान रख लेना। जैसे 5 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, यहाँ तो 5 है या 12 दिन आ रहे हैं। अब महिलाएं बढ़ गई, महिलाएं बढ़ गई, तो ये दिन की संख्या क्या होगी? कम होगी, नहीं होगी? तो ऐसी हालत में इसको पलट दिया करो, यानी x ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। इसका खास ध्यान रखना है आपको। तो यानी ये हो जाएगा आपका 5/12, तो इधर हो गया, और इस साइड वाले को पलट लेना, जहाँ विलोमानुपात होता है वहाँ पलट जाता है। या तो इसे पलट लेना या इसे पलट, एक को पलटना जरूर मान लेना। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12x बराबर 5 गुणा 12, तो x बराबर 5 गुणा 12/12। 12 से 12, 5 दिन। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिखा हुआ है, आप इसे रीड करें पहले। बिना रीड किए हुए क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आता है, याद रखना। ठीक है। देखो, बयालीस संख्याओं का औसत है 102। संख्या हमारी कितनी है? 42 है, और इसका औसत दे रखा है 102। तो इनका 42 संख्याओं का टोटल कितना होगा? तो देखो, औसत का फॉर्मूला, औसत इज इक्वल टू
कुल योग बेटे कुल संख्या, यही तो होता था। औसत है आपका 102, कुल योग आपको निकालना है। और कुल संख्या कितनी है हमारी? 42। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कुल योग निकल के आता है 102 में मल्टीप्लाई का हो जाएगा, इसका ही तो हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है। इसका 1 से तो कुल योग, इसका इससे कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो ये आपका आता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 4284, ये टोटल आ गया इसका। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। यदि राहुल ने गलती से 28, 30, 50 की बजाय 40, 86 और 24 जोड़ दिया है, तो उसने देखो क्या क्या गलती की है। उसे 28 लिखना चाहिए था, ठीक है ना, तो उसने कितना लिख दिया? 40। और 30 लिखना चाहिए था तो लिख दिया उसने 86। 50 लिखना चाहिए था तो लिख दिया 24। तो वो कह रहे हैं कि उसका सही औसत बताओ हमको, ठीक है ना। देखो उसने 28 की बजाय क्या लिख दिया? 40 ज़्यादा लिख दिया ना। तो कितना ज़्यादा लिख दिया है? तो 40 में से 28 घटा देंगे हम, हमें पता चल जाएगा कितना इसने ज़्यादा किया है। तो 40 में से 28 घटा देंगे, अब कितना बचेगा? 12, ठीक है। अब 30 की बजाय उसने क्या लिख दिया? 86, ये भी ज़्यादा लिख दिया है। कितना ज़्यादा लिख दिया है देखो? 86, 86 में से घटा देंगे कितना? 30, तो ये आपका आ जाता है 56। 56 ज़्यादा लिख दिया उसने। फिर कह रहे हैं वो 50 की बजाय 24, यहाँ उसने कम लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? उसने कम लिखा है। तो इसको कम लिखा है तो उल्टा घटाएंगे, 50 लिखना चाहिए था और लिख दिया उसने कितना? 24। तो कितना कम लिखा उसने? 26 कम लिखा। अब देखो ये तो उसने ज़्यादा लिख दिया है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगी। और ये क्या है? कम लिखा है उसने, ये घट जाएगी। तो नया योग क्या हो जाएगा? जो सही योग होगा ना टोटल। अब नया योग देखो, हमारा टोटल कितना था? 42 84 था। अब जो हमने ज़्यादा लिखा है ये तो घटाना पड़ेगा, और ये कम लिखा है ये जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर लेंगे? 12 प्लस 56 और माइनस के 26, क्योंकि भाई ये कम लिखा था, ठीक है ना। तो बस इसको कर लीजिए सॉल्व, हो गया आपका जो मान लो क्वेश्चन तो कंप्लीट। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। देखो 6 और 2 8, और 5 और 1 6, इसमें से 26 को घटा दो तो 42 84 माइनस 8 में 6 गया 2, और 6 में 2 गया 4, इसे घटा दो तो कितना बच जाएगा? 4242 ही बचेगा ना, 42। ये नया योग आ गया आपका टोटल। अब हम सही औसत निकाल देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही औसत जो हमें पता चल गया ना, कितना कितना ज़्यादा कितना कम लिखी गई ये संख्याएं। कुल योग हमारा कितना है? 42 और संख्या तो वही है आपकी 42। 42 से भाग दो, 42 एकम 42, 0 42 एकम 42, ये आपका आंसर आ गया 101। समझ गए? अब देखते हैं आगे वाला। देखिएगा, किस छोटी संख्या को 300 से घटाया जाए कि ताकि परिणाम संख्या 9 से विभाजित हो जाए। यानी एक संख्या है 300 और वो ये कह रहे हैं कि इसमें से मैं कितना घटा दूं कि ये 9 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। क्वेश्चन देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, 9 से डिवाइड करा रहे हैं ना इसको, तो 9 से डिवाइड करो तुम, जैसे करते हैं छोटे छोटे बच्चे,
9 से डिवाइड करूँगा मैं, तो देखो 9 तिया 27, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 1 जीरो ले लो, 9 तिया 27, कितना बचेगा 3। ये 3 क्या है, मेरा शेष फल है यानी रिमाइंडर है, ये ही नहीं बचना चाहिए था, यही बच के तो गड़बड़ हो गया। अगर ये नहीं बचता तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है मेरा 309 से, तो ये जो 3 है ना, इसी को माइनस कर दो 300 में से, तो देखो 300 माइनस क्या कर देंगे हम 3, तो ये कितना हो जाता है, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ रह गया कितना 9, देखो 10 में से 3 गए 7, यहाँ रह गए 9, और यहाँ रह गया 2, सही है। देख लो इस नंबर को, ये डिवाइड हो जाएगा पक्का, 9 से डिवाइड करके दिखाए, 9 तिया 27, कितना बचता है 2, 9 तिया 27, देख लो जीरो आ गया रिमाइंडर, यानी 300 में से इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो जो संख्या आएगी वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, ठीक है ना, शेष पर जीरो आ गया, तो क्वेश्चन ये हो गया आसानी से, छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। यदि 658 बैगों को 3/2 अनुपात 5/3 अनुपात 3/4 के समानुपाती 3 भागों में बांटा जाता है तो तीसरा भाग क्या होगा। देखो बैग हैं टोटल 658, कुल बैग 658 है, सही है, और ये किसी अनुपात में बांटना है, अनुपात दे रखा है उन्होंने 3/2 अनुपात 5/3 अनुपात 3/4, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये तीसरा जो अनुपात है ना, इसके हिस्से में कितने बैग आएंगे अगर इसको हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, इसके कई तरीके होते हैं करने के। एक तो क्या होता है कि इन अनुपातों को हम जोड़ लें, इसको 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 जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 5/3 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आ गया इसका 12, 12 तो आ गया। अब कैसे करते हैं इसको, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 2 का तो भाग देंगे, 2 छक्के 12, 6 बार गया, और 6 का गुणा कायम करेंगे इसके न्यूमरेटर में यानी इसके अंश में, हर से डिवाइड करते हैं, हमेशा याद रखना एलसीएम को, और जो आता है भागफल उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले में कर देते हैं। तो देखो 2 छक्के 12 और 6 तिया 18, प्लस ऐसे इसमें करेंगे, 3 चौक 12, 4 बार गया ना, 4 पंजे 20, प्लस 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ऊपर वालों को जोड़ दो, ये हो जाते हैं 47/12, इसका अनुपाती योग आ गया, इसे क्या बोलते हैं अनुपाती योग। अब उन्होंने केवल तीसरा भाग पूछा है तो तीसरे भाग को हम ले लेंगे, तो आप लिखेंगे तीसरा भाग, तीसरे भाग का अनुपात कितना है 3/4 है कि नहीं है, तो इस अनुपात को उठा लेना। टोटल बैग कितने हैं आपके 658 है, अपॉन अनुपाती योग, अनुपाती योग नीचे आ जाता है 47/12, जो 12 नीचे आएगा ना, ये तीसरी फ्रैक्शन कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर, तो 47/12 है तो 12 कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर दो, मिल गया आंसर, देखो 4 तिया 12, सही है, और 47 से ये कट रहा है 14 बार, ये 14 बार कटेगा, देख लेना ना तो पक्का, ठीक है। तो ऊपर क्या रह गया हमारा 3 गुणा 3 गुणा 14, 3 गुणा 3 गुणा 14, 9 गुणा 14, 14 निम्मा कितना होता है 126, तो तीसरे भाग में बैग कितने आएंगे 126 आएंगे उसके हिस्से में, समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो ध्यान से रीड करो पहले मेरे साथ इसको, फिर मैं तुम्हें अच्छे से कराऊंगा इसको, है ना। 1,000 रुपये पर 20% की दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। इस लाइन को ध्यान देना होगा। अर्धवार्षिक ये शब्द क्या है, तो पहले जो जो दे रखा है उसे लिख लिया करो। मूलधन दे रखा है इसमें कितना, 1,000 रुपया है, ठीक है। दर कितनी है, 20% है। समय कितना है, 18 महीने है। इसको साल में चेंज कर लो, यानी 18 को 12 से भाग देंगे क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। मैं सही कर रहा हूँ ना? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3/2 साल आ गई है ना, वर्ष। मैंने महीने को में कन्वर्ट कर लिया, 12 से भाग देके साल में यानी वर्ष में, ठीक है। अब देखो याद रखिएगा सदैव जब ब्याज अर्धवार्षिक या छमाही, एक ही बात है, अर्धवार्षिक या छमाही, जब ब्याज अर्धवार्षिक हो तो याद रखना दर का तो कर दोगे आधा और टाइम का कर देना 2 गुना। तो दर हमारी कितनी है, 20 है ना, तो आर हमारी अब कितनी लगेगी, 20/2 यानी 10। इसका इस्तेमाल करेंगे 10, 20 नहीं लगाएंगे अब। टाइम क्या करना है हमें, 2 गुना, तो 3/2 तो है ही है हमारा। देखो 2 गुना करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, टाइम की 3। बहुत आसान है। हमें अच्छे से पता है फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला होता है मिश्रण का, इसमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकल पाती है। अमाउंट इज इक्वल टू पी और 1+r/100 की पावर टाइम, ये मेरा फॉर्मूला है। इससे क्या निकल के आएगा, आपका मिश्रण आएगा। समझ गया ना, मिश्रण आएगा और मिश्रण में से मैं क्या घटा दूंगा, मूलधन, तो मेरी ब्याज आ जाएगी ना। तो बस करते हैं इसको, दिक्कत क्या है। अब अमाउंट निकालेंगे, पी हमारा कितना, 1000, 1+r हमारा कितना है, 10 है ना, 10 रखना है आपको, और की पावर क्या, 3 है। तो करते हो इसको सॉल्व, 0 से 0, 10 एकम 10 और 11, 11/10 की पावर 3। 1,000 तो है ही है आपका। इस ब्रैकेट को हम केवल लिख देंगे 3 बार, क्योंकि पावर 3 है ना। 11 गुणा 11 गुणा 11, ऐसे नीचे वाले को कर लो, 10 गुणा 10 गुणा 10, 1 0 2 0 3 0, 3 0 खत्म, ऊपर रह गया 11 गुणा 11 गुणा 11। समझ गए, तो ये आपका आ जाता है। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समझ गए। अब देखो इसका मल्टीप्लाई जब भी होगा तो 11 गुणा 11 क्या होता है, 121। देखो मैं यहाँ करता हूँ, दिखाई दे रहा है, 121 गुणा 11, 11 कर लो, 11 एकम 11, 1 लगा, 11 22 और 1 23, है ना, लगे 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, 13 31 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ गया, 1331। ये क्या आ गया, अमाउंट आ गया आपका। अब अमाउंट आ गया है तो अब क्या करेंगे आप, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रण मेरा कितना आया है, 1331, और मूलधन मेरा कितना था, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये तो लेके चले थे हम, तो कितना आ जाएगा, 331 रुपया। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलो अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। एक दुकानदार अपने माल को अपनी लागत मूल्य से 30% ऊपर रखता है जी वो, लेकिन बिक्री के समय 30% की छूट भी दे रहा है वो। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको कितना लाभ होगा, तो लागत मूल्य क्या थी उसकी, बाकी सच्चे में उसने कितनी कीमत थी उसकी, तो उसे मान लेंगे। माना
लागत मूल्य x, ठीक है। और देखो उसने 30% ऊपर रखा, लागत मूल्य तो x है, इसका 30% ज़्यादा लिख दिया किसके ऊपर, उस अपने माल के ऊपर, अपने सामान के ऊपर, अंकित मूल्य जिसे कहते हैं। तो वो अंकित जो मूल्य है, यानी उसने छापा है, उस पर जो स्टिकर लगाया है कीमत वाला, अंकित मूल्य वो 30% ज़्यादा लगाया इससे, तो इसका 30% तो निकालूं पहले मैं। तो 30% हमेशा नीचे 100 आता है, किसका निकाल रहा हूँ मैं, x का। 0 से 0, ये कितना हो गया, 3x/10 हो गया। अब ये 30% ज़्यादा, यानी ज़्यादा का मतलब इसे जोड़ के लिखेगा वो, यानी x + 3x/10, 10x और 3 13x, 13x/10, ये उसने उस पर छाप दिया, अपने माल पे लिख दिया, इतनी है मेरे माल की कीमत, ठीक है। अब छपा हुआ है, अब इस पे क्या कर रहा है वो, 10% की छूट भी दे रहा है लोगों को बहकाने के लिए, भाई देखो मैं छूट दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो देखो छूट दे रहा है वो 10%, तो 10% निकाले पहले हम इसका, तो 10/100 इंटू किसका निकालेंगे, इसी का निकालेंगे जो छपा हुआ है उस पर अंकित मूल्य, ठीक है ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो 13x/100, ये छूट दे रहा है वो। अब छूट दे रहा है तो बिक्री मूल्य कितने में बेचेगा फिर वो, विक्रय मूल्य कहो या विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस, छूट ये हो गई और कीमत ये है आपकी लिखी हुई सामान पे, ये छूट है। तो लिखी हुई सामान की जो कीमत है ना, उसमें से छूट को हटाएंगे ना आप, तो 13x/10 माइनस 13x/100, एलसीएम 100 आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं हम, देखो, तो 10 से भाग देंगे, 10 बार गया, 10 का गुणा करेंगे कितना, 130x माइनस 100 से एक बार गया, 13x ही आ जाएगा, ठीक है ना। घटा दो इसको, कितना बचेगा, 130 में से 13x, 117x बचे 100, ये आपकी विक्रय मूल्य आ गया। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ बराबर आप जानते हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य, कुछ भी कहो, सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेल्स प्राइस मेरी कितनी आई है, 117/100 माइनस, और क्रय मूल्य मेरा कितना था, लागत मूल्य x माना है मैंने, x घटा दो कितना आएगा, इसकी 1 मान लो, 100 एलसीएम, सही है, x है यहाँ पे, 100 से 100 कट गया, 117x, ये 100 बार गया तो 100x, कितना आ जाता है जी, 17x/100, समझ गए। परसेंटेज निकाल दो, लाभ परसेंट कितना होता है, तो 17x/100, परसेंटेज हम निकालते हैं मल्टीप्लाई 100 का करते हैं, और किस पे निकालना है, लागत मूल्य पे। लागत मूल्य हमारी कितनी है, x से, समझ गए, x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, 17% का लाभ हुआ उसको, समझ गए। इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया, ठीक है। थैंक यू।